इस वक्त हमारी मौजूदगी देवास विधानसभा में, और देवास में क्या कुछ माहौल है, कितना विकास यहाँ के विधायक ने करवाया है, बात करेंगे लोगों से, आम लोगों के साथ हम हैं। भाई साहब आपका नाम बताइए। माता जी आपका नाम बताइए। गीता व्यास। अनीता जी आप गीता जी ये बताइए, आप इसी क्षेत्र में रहती हैं? जी हाँ। अच्छा, इस क्षेत्र में कितना विकास यहाँ के विधायक ने करवाया है? सड़कों की बात हो, पानी की बात हो, या फिर महिला सुरक्षा की बात हो? नहीं, विकास तो काफी कुछ करवाया है उन्होंने। हाँ। और अच्छा भी किया है सभी। अच्छा, क्या नाम है यहाँ के विधायक का? अच्छा, गायत्री जी, ठीक है। आपका नाम बताइए। ज्योत्सना जी। ज्योत्सना जी, जैसे उज्जैन में आपने देखा होगा, 1 महीने पहले घटना हुई, एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ। मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी? देखिए, महिलाओं की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है किसी एक का काम नहीं होता है ना। जब जमीन पे रहने वाली जनता जागरूक होगी तभी तो बच्चियां बचेगी और उनका समर्थन होगा। सरकार के एक बोलने से नहीं होगा। जब तक हम आम आदमी जागरूक नहीं होंगे कहीं का भी क्राइम बंद नहीं होगा। इसलिए पहले तो हमारे स्तर पे जागरूक होना जरूरी है। जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं होती है, जिम्मेदारी एक नागरिक की होती है। एज अ नागरिक हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हर किसी की बेटी खुद की बेटी माननी पड़ेगी, हर किसी की बहन खुद की बहन माननी पड़ेगी, तब जाके इन लोगों का सही पक्ष में होगा। केवल सरकार की बात नहीं की जा सकती। आप भारतीय जनता पार्टी 1250 रुपए महिलाओं के खातों में डाल रही है, आगे 3000 किया जाएगा। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो भी अगर सत्ता में आते हैं तो 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश सरकार पे कर्जा है, और अगर ये पैसा दिया जाएगा तो जनता पर ही बोझ बढ़ेगा। आपको लगता है कि पैसा मुफ्त में देना वाजिब है? ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे मैं जिनको मानती हूँ, मोदी जी के क्रा है कि इतना बुलंद बनाइए कि खुद काम किए। अगर बर्तन वाली बाई 2 दाम के बर्तन भी मांजती है तो अपनी खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट करके सैलरी ले जाती है मंथली, तो फिर फोकट क्यों देना है? काम करो और पक्ष में उनके जो है उनका दो। आप भी महिलाएं, आपको क्या लगता है कि मुफ्त में पैसा देना चाहिए या उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनके लिए इंडस्ट्रीज खोली जाए, छोटे लघु उद्यम खोले जाए? उनको आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, उनके लिए इंडस्ट्रीज खोलना जरूरी है जो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए। वो अभी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, फ्री का पैसा लेके आराम से रह रहे हैं, बट ये इट्स नॉट गुड फॉर देम। नहीं है। इस क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था कैसी है देवास? सब कुछ सही है, हमारी कॉलोनी में तो ऑल ओवर बेस्ट है। अच्छा, और आपको लगता है कि यहाँ बिल्कुल नहीं होते थे? सुबह तो झाड़ू बिल्कुल गंदगी पड़ी, जहाँ देखो वहाँ देखो झाड़ू तो बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं हो रही है। आप ही के पास में 30 किलोमीटर दूर इंदौर है जो स्वच्छता में देश में नंबर 1 आता है, देवास में क्यों नहीं? बिल्कुल नंबर 1 है, बिल्कुल सफाई होती है इंदौर में तो। यहाँ बिल्कुल देवास में हो ही नहीं रही है सफाई। तो आप लोग अपने प्रतिनिधि के पास जाते हैं, वो उनसे कुछ बातचीत नहीं होती कि नहीं, कहा किसको बात करे, किसी कोई बात कर सुनने आता ही नहीं, किसको बात कोई नहीं सुनता। आपके क्षेत्र में भी गंदगी है? यही क्षेत्र है हमारा। अच्छा, तो आप लोग स्वच्छता को लेकर करते हैं। यहाँ पे आवारा पशुओं का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कई कुत्तों ने बच्चों को काटा है, हम कई बार कर चुके हैं, पर उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेता है। और जो सरकार पैसा दे रही है मुफ्त में महिलाओं को, आपको क्या लगता है वो सही है गलत है? बहुत गलत है, क्योंकि उसके लिए क्या है, बाकी के लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं। उनको मुफ्त में खाने की एक आदत होती है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं समझ पाते हैं वो लोग, इसके लिए वो बहुत गलत है। आपका क्या ओपिनियन है मैम? सेम। मतलब लग रहा है कि हाँ, नहीं मतलब गलत है, नहीं देना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्योंकि टैक्स पेयर्स पे बोझ क्योंकि पड़ेगा। टैक्स, हाँ बस जो टैक्स भर रहे हैं सिर्फ वही भर रहे हैं, बाकी तो मतलब इन लोगों को सिर्फ मुफ्त में मिल रहा है। लेकिन हम सैलरी पर्सन जो है, हम लोग टैक्स भर रहे हैं और हमें कोई फैसिलिटीज नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो जो नीचे वाले तबके के लोग हैं उनको फ्री में भी पैसा मिल रहा है। सेकंड कि वो लोग हर जगह जाके, जैसे हॉस्पिटल्स है, बैंक्स में, हर जगह इन लोगों के लिए हर फैसिलिटी है। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम टैक्स भी भरते हैं और फैसिलिटीज भी नहीं लेते। तो इस बार क्या मूड लग रहा है आपको? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन सकती है? ऑफकोर्स बीजेपी बनेगी। अच्छा, इतने मुद्दे हैं, आप लोग बात करेंगे कि स्वच्छता नहीं है और टैक्स पेयर्स पे बोझ बढ़ता जा रहा है, फिर भी BJP ये सरकार, बीजेपी सरकार थोड़ी ना आएगी करने के लिए। ये तो हमारे नगर निगम काम तो प्रशासनिक काम है, तो ये नीचे तबके का है ना। मोदी जी थोड़ी ना आएंगे सफाई करने के लिए हर गली की। लेकिन आप भी तो प्रतिनिधि को चुनती हैं। हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं, हम सिर्फ मोदी जी के साथ है और किसी के साथ नहीं है। हम सिर्फ मोदी। विधानसभा चुनावों में मोदी जी के नाम पे वोट दिए जा रहे हैं। मोदी जी के नाम से ही दे रहे हैं हम, बाकी के लिए तो लोकसभा चुनाव है ना। नहीं, तो लोकसभा है तो वो देखेंगे ना फिर क्या कर रहे हैं ये लोग, हम उनको भी देखेंगे ना। क्योंकि अभी यहाँ के जो है अपने कोई तो कारण होगा कि आप कांग्रेस को नहीं पसंद करती होंगी।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करेगा वो जो हमको पार्टी जो चलती है उस हिसाब से भी नहीं है, काम भी हो रहा। मोदी जी जो बाकी सब अच्छा काम हो रहा पूरा। पिछले साल जैसे निकाय चुनाव हुए थे तो आप लोगों ने गली मोहल्ले के मुद्दों को देखते हुए, नगर पालिका के मुद्दे देखते हुए आप लोगों ने वोट दिया होगा। विधानसभा में विधानसभा के काम को लेकर आप वोट दे रहे हैं या मोदी जी के नाम को ही देख रहे हैं सर? नहीं ऐसा नहीं है वो भी देखना है, मतलब दोनों चीजें इक्वली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी जी को ही दे रहे, बट ये है कि मोदी जी इज बेस्ट। अच्छा, और मामा जी? नहीं बोल सकती मुख्यमंत्री तो आपके वही होंगे अगर। हाँ ठीक है। तो फिलहाल जो जी बताइए जी। मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ। महाराष्ट्र में जब हम लोग छोटे थे कांग्रेस की लहर, मतलब मेरी पूरी फैमिली कांग्रेस की थी। जब शादी होकर यहाँ पर आई तो रोड में इतने इतने गड्ढे, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी तभी मानती थी। और रात भर बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं था। बट जब से बीजेपी सरकार यहाँ पे आई हूँ मैं तो फैन बन गई हूँ, क्योंकि देवास की जो सुधारना हुई है और देवास में जो चेंज आया है वो तो बीजेपी ने ही लाया है। और ये तो आप गंदगी देख रही हैं गली मोहल्लों में। देखिए ये बीजेपी के जो प्रतिनिधि है उनका काम है। अच्छा, उनका काम है। अगर कोई खुद होकर नहीं करना चाहेगा तो ये दोष तो पूरा उनके ऊपर जाता है। लेकिन ऊपर जो भारत सरकार ने जो पूरा आज भारत को आगे लाया है वो तो बीजेपी की सरकार है, मोदी की वो है। ठीक है, लेकिन विधानसभा चुनावों में मामा जी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इस बार तो हालांकि वो भी फोकस नहीं किया जा रहा है। आप अगर अपने आप को उनकी लाडली भांजी मानती हैं तो आपको लगता है कि आपके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है अगर मुफ्त में महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है तो? बिल्कुल बढ़ ही रहा आप है। समर्थन क्यों कर रही हैं? देखिए एक मुफ्त में पैसा मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन उनको आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। हम इसके खिलाफ है कि उनको मुफ्त में इतनी राशि दी जा रही है। हम इसके पक्ष में है कि राशि की जगह पे अगर उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए तो शायद वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खाएंगे, और जो आलसी लोग हैं वो आलसी नहीं बनकर एक कामकारी बन जाएगा। तो महिलाओं की ये बात हमने सुनी और आत्मनिर्भर बनाने की बात जो है महिलाएं कर रही हैं। पुरुषों से भी बात करते हैं कि आखिर उनका क्या ओपिनियन है। भाई साहब आपका नाम बताइए। पंडित लक्ष्मण तिवारी। तिवारी जी, कितना कुछ विकास देवास में हुआ है। महिलाओं का तो कहना है कि हम लोग महिलाओं को मुफ्त में पैसा दिया जा रहा है उसे रोकना चाहिए और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर कितना विधायक ध्यान देते हैं? विधायक या अन्य पक्ष किसी के विषय में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अभी वर्तमान में ब्राह्मण समाज की मैं तो कर्मकांडी हूँ, इसलिए अपने विषय में बात करूंगा, क्योंकि सरकार अन्य चीजों सबको ध्यान दे रही है। एक कर्मकांड पे अभी नगर निगम के द्वारा 2 साल पहले नियुक्त किया गया, हमारे आईडी लिए गए और कहा कि ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा दिया जाएगी, जो अभी तक नहीं हुई। तो मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के हुए हैं। बीजेपी सरकार ने भी हुआ तो दोनों मूर्ख बनाते हैं। कोरोना में कई से ब्राह्मण थे जो गरीब थे, अन्न के लिए तरस रहे थे, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी चुनाव आए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों आ गए। तो फिर क्या कोई भोजन रखवा गया? समझ रहे हैं आप? हम तो मूर्ख समझते हैं दोनों को। तो इस बार वोट तो देंगे किसी को? मैं तो दूंगा ही नहीं साहब, नोटा दबाएंगे? क्लियर बात, बिल्कुल नोटा दबाएंगे। कारण क्या है कि भाई सरकार वो हो जो सब पे ध्यान दे, जो जाति में बांटते हैं वो सरकार थोड़ी होती है। सभी वर्गों पे ध्यान दे, ऐसी सरकार की बात करें। भाई साहब आपका नाम बताइए। रमेश सिंह ठाकुर। रमेश जी, कितना विकास हुआ है यहाँ पे? ईमानदारी से बताइए। आपको लगता है कि लहर है या सिर्फ लहर में मोदी जी के नाम पे भाजपा को वोट दिया जाना चाहिए? विकास तो हुआ है, देवास में भी विकास हुआ है, रोड अच्छी हुई है, चौराहे और जो चौड़ीकरण हुआ है, उसके बगीचे भी लगे हैं, जगह जगह जो रोड के डिवाइडर पे पौधारोपण अच्छे से हुआ है। मैं देख रहा हूँ इस लेकिन क्षेत्र कुछ का जो युवा है वो पलायन कर जाता है। इस क्षेत्र में उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इंदौर चला जाता है, मुंबई चला जाता है, पुणे चला जाता है। इस क्षेत्र में क्यों नहीं उद्यम लगा पाई सरकार? उद्योग क्या, आजकल ये जितने भी इंडस्ट्री वाले आते हैं, लंबी लंबी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डली यहाँ पे, सब सब्सिडी वसूल करके सब भाग गए यहाँ पे। अच्छा, सब फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है। उसमें गेहूं लोग बो रहे हैं, गेहूं पैदा हो रहा है। अच्छा, करो तो फिर युवाओं का क्या होगा? रविवार का क्या होगा? भविष्य का अधिकार में तो है ही। अंधकार में है, तो आपको लग रहा है इस बार फिर भाजपा आ जाएगी सरकार में? अब ये तो अब पब्लिक जो भी चाहेगी वही। अच्छा, आपका क्या मन बन रहा है? मन तो अभी मैंने दोनों तरफ ने निर्णय लिया है मैंने। अच्छा, अभी वो देखें, सोच विचार करेंगे। अभी अंधर में है और सोच विचार करेंगे। आपका नाम बताइए भाई। संकेत राय नाम है मेरा। क्या लग रहा है इस बार? आप भी संकोच में है कि किधर जाएगा मेरा वोट? पिछले 5 साल में जो इस देवास विधानसभा की अगर बात करें तो जो पिछले 30 साल में विकास नहीं हुए, पिछले 5 साल में विकास हुए हैं। जब आप इंदौर से देवास की तरफ आते हैं तो स्पोर्ट्स पार्क बने हैं, सतदूर के गार्डन बने हुए हैं, रोड 3000 किलोमीटर देवास में बनी है,
सारे गार्डन्स का विकास हुआ है, बच्चों के खेलने के पार्क बने। में युवा घूम तो रहे हैं लेकिन उन्हें काम कैसे मिलेगा, मेरा सवाल ये। यहाँ पे इंडस्ट्रियल आप एक बार विजिट करेंगे तो इंडस्ट्री में काफी इंडस्ट्रियां आ रही है, नए नए उद्योग लगा रहे हैं। रोजगार इतना ज्यादा है, लोग काम करना नहीं चाहते हैं। लोग इसलिए नहीं काम करना चाहते, उनको सीधे 25,000 रुपए सैलरी चाहिए, वो स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, वो सीखना नहीं चाहते हैं। इसलिए सीखो कमाओ जो योजना दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर उनका फोकस है पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की अधिक से अधिक युवा उससे जुड़े और अपने आप को स्किल डेवलप करें। भाई साहब आपका नाम बताइए। डॉक्टर तपन जोशी मेरा नाम है। तपन जी, युवाओं के लिए आपके भी कुछ मित्र होंगे, युवा साथी होंगे, क्या उन लोगों को सभी को देवास में रोजगार मिल गया या पलायन के लिए वो मजबूर हो? जी, जहाँ तक मेरा विचार है कि जो भी मेरे मित्र मंडली हैं या जो भी मेरे साथ जो मेरे युवा साथी हैं, कुछ युवा साथी ऐसे जिनको इंदौर पलायन करना पड़ा, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप यहीं पे खोला है। आप देख सकते हैं कि अगर उद्यम के तौर पे इस पूरे क्षेत्र में विकास बिल्कुल हुआ है, क्योंकि आप चाहे सर्विस रोड जाएं तो यहाँ पे फाइनेंशियल फैक्ट्रीज जो हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है ना, जिससे कि हर युवा को रोजगार मिले। ठीक है, और रही बात थोड़ा सा इस मुद्दे के आगे बढ़ते हुए कि हर चुनाव अपना अपना मत रखता है। लोकसभा के लिए एक अलग बात होती है, विधानसभा पार्षदी के लिए एक अलग अलग बात होती है। जहाँ तक मेरा इस वार्ड को लेके, इस जगह को लेके मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि कुछ जो निजी समस्याएं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक्स की जो समस्याएं हैं लोगों को आनी पड़ती है कि कोई बावड़िया के क्षेत्र में दूर रहता है, कोई अगर ये ब्रिज को पार करके कलेक्टर जो निवास है उसके आगे, तो सभी को एमजी हॉस्पिटल के लिए काफी दूर आना पड़ता है। ये है चिकित्सा के क्षेत्र की बात, स्वास्थ्य की सुविधाएं, जिसमें कि आप हर वार्ड में कम से कम 1 से 2 मोहल्ला क्लिनिक खोलें। ठीक है, ये आपकी सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी एक ही सरकार है, तो कम से कम ये प्रयास तो हो। पिछले अभी महापौर चुनाव गए हैं, साथ साथ ये हो कि लोगों के बच्चों के खेलने के लिए अब मैदान बचे नहीं है, लंबे मैदान पार्क बना दिए गए जिससे ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस की सुविधाएं अभी भी नहीं है। बहुत सारी जगहों पर एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंच पाती है। महिलाओं को प्रसव के समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर महिला अफोर्ड नहीं कर सकती कोई एम्बुलेंस। ऐसे में आपको लगता है ये भी एक बड़ा विषय बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, पर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाएं तो अच्छी चल रही हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवा रही है, लोग उसका लाभ नहीं लेते हैं। उसका कारण भी मैं बता देता हूं। लोग चाहते हैं प्राइवेट में जाना, अच्छी बात है, सबके अपने अपने मत है, प्राइवेट में जाएं। सरकार इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल करवा रही, क्योंकि मैं भी वहाँ पे ड्यूटी कर चुका हूँ सरकारी तबके में काफी सालों से, और पिछले में 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो काफी अच्छी मेडिसिन, काफी अच्छी उपचार की सुविधाएं, काफी अच्छी व्यवस्थाएं दे रही है, तो वो व्यवस्थाएं ठीक है। आमतौर पे अगर इस वार्ड की बात करूं मैं, तो इस वार्ड में मुख्य तौर पे देखिए, मुझे सफाई से संबंधित बिल्कुल शिकायत है। हमारे यहाँ सफाई का कोई भी निराकरण नहीं है। जहाँ जहाँ है वहाँ अच्छी बात है, लाइटिंग हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी व्यवस्थाएं सब कुछ है, पर साफ सफाई से लेके मैं बिल्कुल भी। और एक मुद्दा और, यहाँ ये पूरा मेडिकल हब है यहाँ पे सारे आसपास 200 डॉक्टर है, मान के चले उदाहरण के तौर पे, सामने सर्विस रोड है। यहाँ पे सबसे मेन ये है कि हाँ, विधानसभा की इस पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेन चीज है कि जैसे शौचालय की व्यवस्था, महिलाएं पुरुष आते हैं, इस तरीके की कोई भी व्यवस्था सार्वजनिक तौर पे नहीं है, जिससे महिलाएं पुरुष, मैंने देखा है कई बार। और काम करने की जरूरत है। किसानों की आय दुगना करने की बात भाजपा ने की थी, अब तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब वो ऐसे मतलब फ्लक्चुएशन आते रहते हैं उसमें भी, पर स्ट्रगल तो कर रही है गवर्नमेंट, मतलब जो और किसानों को एडवांटेज भी दे रही है, मतलब जो है। अब प्रकृति की जो मार हो जाती है तो उसमें वो क्या कर सकती है गवर्नमेंट, फिर भी हाँ सरकार उसका ध्यान रख रही है। और मतलब जो है, जो अपेक्षित जो देनी चाहिए उनको राशि, वो भी दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो नुकसान होता है और उसके तहत जो पैसा दिया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किसानों के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, महिलाओं के लिए अच्छा हो रहा है, युवाओं? पुरानी बात निकालना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि यहाँ का युवा इंदौर पलायन करता है। मैं खुद एक युवा उद्यमी हूँ। मैंने अभी कुछ साल पहले स्टार्टअप किया, 8 साल हो गए मुझे। मेरे यहाँ 10-11 लोग काम भी करते हैं। एक्चुअली आजकल के युवाओं क्या हो गया, उनको स्टार्टिंग से 20-25 हजार रुपए सैलरी चाहिए, मेहनत करना नहीं है। ठीक है, अब रही बात इंदौर जाने की, तो सर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या कहीं भी देखेंगे, किसी भी छोटे शहर के पास में जब बड़ा शहर होता है तो युवा पहले वहां नौकरी करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ रोजगार नहीं,
इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, पूरे एमपी का 2nd नंबर का इंडस्ट्री एरिया देवास का होता है। तो मतलब यहाँ विकास हुआ तभी तो इंडस्ट्रीज आई, नहीं तो कौन इंडस्ट्री खोलेगा यहाँ। बहुत हद तक इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं और युवाओं को कहीं ना कहीं अवसर भी मिले हैं काम करने के, रोजगार बहुत हद तक मिला भी है। लेकिन क्षेत्र में महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं से भी हमने बातचीत की और लोगों का कहना है कि मुफ्त का पैसा देना एक गलत आदत है। कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो या फिर अगर कांग्रेस की भी सरकार आती तो मुफ्त में पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर्स पर बोझ बढ़ता है। साथ ही साथ किसानों की आय को दुगना करने की बात जो सरकार ने कही थी वो अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में विकास की बात तो भाजपा समर्थक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार इस क्षेत्र में भी कांग्रेस थोड़ी मजबूत नजर आती है। लेकिन देखना होगा कि 17 नवंबर को आखिर चुनावों की तारीखों के दिन क्या होगा और 3 दिसंबर के दिन किसकी सरकार राज्य में बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट शेरा सिंह मेहर के साथ वैभव परमार, इंडिया डेली लाइव, देवास, मध्य प्रदेश।